हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट। क्लास 12 के सिलेबस में देयर आर टू टॉपिक्स। देखो ये क्या है, ये दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, हैविंग डिस्टेंस टू वे, दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, क्लास 12 के सिलेबस में क्या है कि हमें दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एक तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज एक्सियल पॉइंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट। इस टॉपिक का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। आज हम पढ़ेंगे कि इन दोनों चार्जेस की वजह से, मतलब किस डायपोल की वजह से इक्वाटोरियल पॉइंट पे, मतलब कि इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब देखो विच इज एट डिस्टेंस आर। ये डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है डायपोल के सेंटर से, दैट इज आर। ओके, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज रूट आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर एंड दिस डिस्टेंस इज अनरूट आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। ओके, सो अगर ये डिस्टेंस ए है, दिस डिस्टेंस इज ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अनरूट आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर, अनरूट आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। ओके, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से कितनी होगी, दैट इज E1 इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज E इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। आर की जगह मैंने ये डिस्टेंस क्या रख दिया, अनरूट आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। रूट से ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या बचेगा, आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड नाउ EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी E2 इक्वल्स टू, सेम होगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड की तरफ। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ओके, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ये हमने क्या लिया है, E1, सो दिस इज E2। ओके, अब देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये एंगल थीटा है अगर, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ओके, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि ये देखो E1 और E2 ये दोनों क्या इंक्लाइंड है, और जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइंड होता है तो उसके हमें कंपोनेंट ब्रेक करने होते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कोस में ब्रेक होता है, सो दिस वन विल बी E2 cos थीटा, और ये किस में ब्रेक डाउन होगा, दैट इज E2 sin थीटा। सिमिलरली ये E1 है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, E1 cos थीटा एंड दिस वन विल बी E1 sin थीटा। ओके, अब देखो एट पॉइंट P पे इस डायरेक्शन में क्या है, E2 sin थीटा, इस डायरेक्शन में क्या है, E1 sin थीटा। अब E1 E2 दोनों की वैल्यू सेम है, सो वी कैन राइट E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। मतलब कि ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या है, E sin थीटा, नीचे क्या है, E sin थीटा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू बोथ cos कंपोनेंट्स, क्योंकि साइन कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज E नेट इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। ओके,
अब E1 E2 को हम क्या लिख सकते हैं E, सो दिस वन विल बिकम 2E cos थीटा, ठीक है। सो 2E की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आएगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर प्लस में A स्क्वेयर cos थीटा। ओके, अब देखो इन ट्रायंगल, अब ये क्या है A, इसको ये P, ये B हो जाएगा और ये पॉइंट C। इन ट्रायंगल A P B cos थीटा क्या होता है अपने पास, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसके अंदर, दैट इज A, और हाइपोटेन्यूज क्या है R स्क्वेयर प्लस में A स्क्वेयर। देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस cos थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, सो दिस विल बिकम 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर प्लस में A स्क्वेयर, और cos थीटा की जगह A अपॉन में R स्क्वेयर प्लस में A स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से थोड़ा रब कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा नेट, दैट इज E नेट इक्वल्स टू, देखो Q इंटू में 2A को हम क्या लिख सकते हैं P, दैट इज डायपोल मोमेंट, सो दिस विल बिकम P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर के ऊपर पावर क्या है 1, ये R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर के ऊपर पावर क्या है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वेयर प्लस में A स्क्वेयर 3/2, क्योंकि ये 1/2 है, ये 1 है, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, सो दिस विल बिकम E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डायपोल। ओके, इफ, अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, इफ डायपोल इज वेरी शॉर्ट, डायपोल इज वेरी शॉर्ट, तो हम क्या करेंगे, देन neglect, if dipole is very short, if R is very very greater than A, मतलब कि A is very very less than R, then ignore A square in denominator, denominator में A square को neglect कर दो, so this will become, तो net electric field क्या हुआ, that is P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर की पावर 3/2। ओके, सो इस 2 से ये कैंसिल हो गया, सो E नेट विल बी दैट इज P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो ये क्या होगा एट इक्वाटोरियल पॉइंट। ओके, और देखो हमने क्या था, एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, ये ऑन एक्सियल पॉइंट दैट विल बी E, ऑन एक्सियल पे क्या था ये 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये क्या था कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है एज कंपेयर टू इक्वाटोरियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ये वाला एक्सियल पॉइंट है P, ओके, और ये क्या है इक्वाटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे मतलब कि जो डायपोल की एक्सिस है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है एज कंपेयर टू ऑन इक्वाटोरियल पॉइंट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।